अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। कहानी की सदाकत की मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन कहानी में आपको मज़ा बड़ा आने वाला है। लोग ये जानते हैं और ये मानते हैं, और बेशक ये बात सच है कि राज़िक जो है वो अल्लाह है। अल्लाह हर जानदार का पालने वाला है, हर जानदार को रिज़्क देता है। और जब अल्लाह ताला चरिंदों परिंदों दरिंदों को जो है वो पेट भर के खाना खिलाता है, तो फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक है। अल्लाह ताला इंसान को खाना क्यों नहीं खिलाएगा। लेकिन आपको खाना किस तरीके से खाना है, आपको इज़्ज़त वाला खाना खाना है या ज़िल्लत वाला खाना खाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। कहानी में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। कहानी आखिर तक सुनेंगे तो एक सबक जो है वो हम सब लोगों के लिए इस कहानी में मौजूद है। कहानी सुनेंगे तो आपको वो सबक ज़रूर मिल जाएगा। कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस तरीके से है कि एक शख्स था, वो कमाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और वो ये कहता था कि जब राज़िक अल्लाह है तो फिर अल्लाह ही मुझे पालेगा, मुझे काम धंधा करने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा करा है और अल्लाह जो है मुझे खिलाएगा। और उसको खाना मिल भी जाया करता था। कभी किसी होटल पे उसको खाना मिल गया, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ मिल गया, कभी उसको जो है किसी तरीके से जो है अल्लाह ने उस तक खाना पहुँचा दिया। गर्ज़ के उसने काम धंधा करना बंद कर दिया और वो जो है अल्लाह तवक्कल बैठ गया कि अल्लाह ही मुझे पालेगा, क्योंकि अल्लाह ने रोज़ी का वादा करा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक नहर के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि नहर के पास से जो है ना कुछ चीज़ बहती हुई आ रही है सामने से। तो उसने जो है हाथ बढ़ा के जो है वो उस चीज़ को रोक लिया। तो वो एक प्याला था, और वो प्याला जो था वो एक पत्ते का प्याला बना हुआ था, यानी जो पत्ते को पिरो के जो है एक कटोरा नुमा जो है बना हुआ था, और उस प्याले के अंदर ढेर सारा हलवा था। अब इस आदमी को जो है बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने आसपास देखा कि भाई आसपास कोई भी नहीं है। तो इसको ये लगा कि ये प्याला और जो हलवा है ये अल्लाह ताला ने मेरे नसीब का खाना मेरे लिए भेजा है, मेरा मुक़द्दर का रिज़्क़ है, और ये क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे तो इसका मतलब ये मेरे लिए है। उसने जो है वो हलवा जो है बड़े मज़े से खा लिया, उसका पेट भर गया और वो घर चला गया। अगले दिन फिर वो शख्स जो है उसी टाइम पे जो है नहर के पास दोबारा जाके बैठ गया, और उसने सोचा कि भाई कल तो हलवा आया था मेरे लिए, आज मैं देखता हूँ कि मेरे लिए क्या आएगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसी तरीके का एक प्याला जो है दोबारा से जो है वो उस नहर में बहता हुआ आ रहा है, और उसने लपक के जो है उस प्याले को पकड़ लिया। अब उसने देखा तो उसके अंदर फिर उसको जो है आज भी हलवा मिला। उसने कहा चलो जी कोई बात नहीं, हलवा ही खा के गुजारा करते हैं आज भी। तो उसने जो है वो हलवा सारा खा लिया और अपने घर चला गया। अब ये इसने मामूल बना लिया, ये रोज़ आता और वहाँ पे जो है इसके लिए जो है वो हलवे का जो है प्याला आ जाता, यानी कि वो जो भी जिस शक्ल का भी वो होता होगा पत्तों से बना हुआ कटोरा नुमा प्याला, वो उसके पास आता, वो उस हलवे को खाता चला जाता। ये एक सिलसिला जो है कई दिन तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा कि भाई मैं ये पता करूं कि ये आता कहाँ से है। मतलब एक चीज़ ये है कि भाई आदमी सोचे कि भाई ये हलवा बना बनाया, अगर सेब आए तो चलो जी किसी के बाग से बह के आ गया होगा, कोई फल है वो किसी का पेड़ जो है वो नहर के किनारे होगा, वो उसमें गिर जाता होगा, बंदर गिरा देते होंगे या ख़ुद पक्के गिर जाता होगा, बह के आ जाता होगा। लेकिन ये तो हलवा है, इंसानों का बनाया हुआ है, और ये कहाँ से आ रहा है। तो इसको जो है जुस्तजू हुई, और ये जो है हलवा आने की सिमत में जो है वो नहर के किनारे किनारे चलने लगा। तो वो नहर का जो नहर गुज़र रही थी वो एक महल के आगे से गुज़र रही थी। तो उसको लगा कि भाई शायद इस महल से जो है वो हलवा आता होगा। वो वहाँ पे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि देखते हैं कौन जो है यहाँ से हलवे को मेरे लिए भेजता है। अब उसको ये तो पता था कि अल्लाह ताला ये हलवा मेरे लिए भेज रहा है, लेकिन किसके ज़रिए से भेज रहा है, इसको इस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा इश्तियाक हुआ, इसकी जुस्तजू हुई कि भाई मैं देखूं कि ये हलवा कहाँ से आ रहा है। तो वाकई में जब इसने देखा कि उस महल में काम करने वाला एक जो है नौकर निकला, और उसके हाथ में वही पत्ते का बना हुआ प्याला था और उसके अंदर हलवा था, और उसने जो है वो हलवा लेके उस नहर में छोड़ दिया। अब इसको ये यकीन हो गया कि भाई ये हलवा जो है इस महल से मेरे लिए जो है आता है। अब इसको और ज़्यादा जुस्तजू हुई कि भाई मैं ये पता करूं कि ये हलवा जो है ये मेरे लिए कौन भेजता है इस महल से। तो ये जो है खामोशी से भेस बदल के जो है इस महल के आसपास भटकने लगा, और इसने जो है खामोशी से महल के अंदर रसाई हासिल कर ली, नौकरी के बहाने से, किसी चीज़ के बहाने से, कि मैं पता करूं कि ये हलवा मेरे लिए भेजता कौन था। तो एक दिन जो है ये बैठे बैठे इसने जो है वहाँ के महल के दरबारियों से पूछा कि भाई ये जो है हलवे का जो सिलसिला है ये क्या सिलसिला है, ये जो है महल से रोज़ हलवा जो है बहाया जाता है नहर में।
तो उस दरबानी ने राज खोला कि अल्लाह का असल में हमारे जो बादशाह सलामत हैं उनको एक बीमारी है, उनके जिस्म पे जो है वो फोड़े फुंसी हो जाते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके हकीम साहब ने ये तजवीज़ करा है इनको कि आप जो है रोज़ हलवा बनाइए और गरम गरम हलवा जो है, मतलब नीम गरम, ज़्यादा जलता हुआ भी ना हो, और अपने पूरे जिस्म पे उस हलवे को उतारिए, यानी उसको अपने पूरे जिस्म पे जो है मलिए उस हलवे को, और उसको जो है इकट्ठा करके किसी चीज़ में रख के जो है नहर में बहा दीजिए। तो ये जो है बादशाह सलामत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है उनकी बीमारी जो है ये सही हो गई है। तो जब इस आदमी को ये पता चला कि जितने दिनों से जो ये हलवा आ रहा था वो किस सिलसिले से आ रहा था और कैसा आ रहा था, तो इसको बड़ा अफसोस हुआ और इसने अल्लाह से तौबा करी। कहने का मकसद ये है कि खाना तो हमें मिलेगा, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने करा है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो वो इज़्ज़त से हमें रिज़्क़ मिलेगा, उसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और अगर हम बिना मेहनत के लोगों के टुकड़ों पे पल के जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो खाना तो फिर भी हमें मिलेगा, पेट तो फिर भी हमारा भरेगा, लेकिन वो खाना जो है वो कहीं ना कहीं ज़िल्लत का होगा। तो ऐसे ज़िल्लत वाले खाने से अपने आप को बचाएं और इज़्ज़त का खाना खाने की कोशिश करें, भले से कम में गुजारा हो लेकिन खाना इज़्ज़त वाला हो। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब अपनी नीयत से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।